हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर है ये, सोशल रिसर्च मेथड्स। पेपर कोड है A333, 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो 8 अप्रैल में आप सभी का बीए थर्ड ईयर वालों का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, सेकंड पेपर का सोशल रिसर्च मेथड्स का। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं ये 2020 का पेपर लेकर आया हूँ। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाए। तो शुरू करते हैं, फिर सोल्व करते हैं मिलके इस पेपर को। पहला प्रश्न है इसमें, अनुसंधान में उपसंहार आधारित होता है। तो तथ्य संग्रह पर, संबंधित साहित्य पर, दोनों पर ही होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों पर। सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग का कारण है। तो तीव्र गति, विश्वसनीयता, परिशुद्धता तीनों ही है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फील्ड वर्कर्स एंड फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये MN श्रीनिवास की बुक है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक शोध के उद्देश्य है। तो सामाजिक शोध के क्या उद्देश्य है? तो इसमें सैद्धांतिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, दोनों ही उद्देश्य है सामाजिक शोध के। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं। तो शोध कहते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिसर्च। प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। तो सहमत, ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहमत। किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में? तो एक कार्ल पियर्सन ने कहा। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्ल पियर्सन। वैज्ञानिक भावना के तत्व है। तो साहस, जिज्ञासा दोनों ही है। तो ए एवं बी दोनों इसमें सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा। मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है। तो आंखों का प्रयोग, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आंखों का प्रयोग। जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता उसे कहते हैं। तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक है CR कोठारी की। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, CR कोठारी। प्रश्नावली को कौन भरता है? तो प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आमने सामने की स्थिति में पूछे गए और भरे जाने वाले प्रश्नों की सूची को कहते हैं। तो अनुसूची कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है? तो अध्ययन क्षेत्र में अंतर है, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक का लेखक कौन है? तो द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है रसेल। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रसेल। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस विधि पर आधारित है? तो ये ऐतिहासिक विधि पर आधारित है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने कहा अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो गुडे एवं हैट इसमें हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुडे एवं हैट। निम्न में से कौन सा एक निदर्शन का दोष है? तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शोध उद्योगों के लिए उपयोगी है? तो व्यवहारिक शोध। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न दिया है, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है। तो दैव निदर्शन। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग, दैव निदर्शन। सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य रहता है? तो इसमें ऋणात्मक 1 एवं धनात्मक 1, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है सारणियन। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सारणियन। टेबुलेशन, प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है। तो साक्षात्कार अनुसूची। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? तो वैयक्तिक पद्धति को, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
एक गुणात्मक चर एवं एक गणनात्मक चर के मध्य अंतः संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त है? तो एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर। निम्न में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा वीडियो टेपिंग। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीडियो टेपिंग। सहभागी अवलोकन भाग है तो गुणात्मक अनुसंधान का, इथनोग्राफिक अनुसंधान का, दोनों का ही है, तो इसमें बी एवं सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, तो इसमें एक तरफ तो विद्वानों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं, तो ये बताना है किस पुस्तक का कौन सा लेखक है। तो जो अगस्त काम्टे हैं उनकी बुक है पॉजिटिव फिलोसफी, और लुंडबर्ग की बुक है सोशल रिसर्च, आर एलिफकोप की है द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, और सी आर शो की बुक है डेलिक्वेंसी एरियाज। तो इसमें हमें कूट बताना है कौन सा कूट सही है, तो इसमें ए वाला कूट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला कूट हमारा राइट हो जाएगा। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक है सी ए मोजर की, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है, यह कथन सत्य है? क्या ये कथन सत्य है? तो इसमें हाँ हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाँ। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है? सामाजिक वैज्ञानिक दोनों है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों। निम्न में कौन सा सूचना प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है? तो अवलोकन, साक्षात्कार, क्षेत्र अध्ययन, तो तीनों ही है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? तो समस्या का निर्माण। जब आंकड़ों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से पंक्तियों में प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं सारणियन कहते हैं, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, टेबुलेशन। प्रतिदर्श अध्ययन है तो केवल प्रतिनिधि मदों का, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, केवल प्रतिनिधि मदों का। निम्नलिखित में से व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो इसमें पत्र है, जीवन इतिहास है, डायरी है, तीनों ही है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की है? तो वस्तुनिष्ठता, अनिश्चयात्मकता, पूर्व कथनीयता, तो तीनों है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक है गल्टुंग जोहन की, इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गल्टुंग जोहन। द्वितीयक उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? तो इसमें व्यक्तिगत प्रपत्र है, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े और कार्यालयी प्रपत्र, तो तीनों ही है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दी अंडमान आइलैंडर्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक की रचना किसने की? तो दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बुक है इमाइल दुर्कीम की, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? तो व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प में और अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, तीनों में ही होती है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक है पीवी यंग की, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यक्ति एकल अध्ययन का उद्देश्य है, तो अधिकतम संभव संबंधों की खोज निकालना, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है, तो सहगन अध्ययन, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सहगन अध्ययन। संचयी आवर्ती वक्र को कहा जाता है, तो चाप विकर्ण कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? तो फ्रेडरिक लिपले ने, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फ्रेडरिक लिपले। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकीय माप को कहते हैं समग्र कहते हैं, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है ए कापलान ने, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं तो क्रियानिष्ठ अनुसंधान, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्रियानिष्ठ अनुसंधान।
यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं रेखीय सहसंबंध। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रेखीय सहसंबंध। माध्य में सभी मदों के विचलनों का योग सदैव होगा तो शून्य। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिकार अस्थिर औसत है? सर्वाधिक अस्थिर औसत है तो इसमें बहुलक हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बहुलक। अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में भागीदार अवलोकन का उपयोग किया गया है तो WF वाइट द्वारा। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, WF वाइट द्वारा। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? तो साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, साक्षात्कार अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? तो समरूपता, सामान्य संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांत तीनों ही है तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो चरों का चयन, परिकल्पनाओं का चयन, निदर्शन और उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शोध पर रचना नहीं है? तो परिकल्पनात्मक, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? तो वस्तुनिष्ठ होकर। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होकर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की विशेषता नहीं है? तो सार्वभौमिकता। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सार्वभौमिकता। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गुडे एवं हेड का। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक है सेल्टी जहोदा की। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेल्टी जहोदा। प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं तो द्वितीयक कहलाते हैं, ठीक। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़े। तथ्य अनुभव प्रामाणिक अवलोकन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो गुडे एवं हेट ने यह परिभाषा दी थी। प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रत्यक्षवाद के संस्थापक या जन्मदाता के रूप में अगस्त काम्टे को जाना जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन है? तो अवलोकन। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अवलोकन। जब पर्यवेक्षण निश्चित पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुसार होता है जिसमें प्रयोगात्मक प्रक्रिया शामिल है उसे कहा जा सकता है तो नियंत्रित पर्यवेक्षण। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, नियंत्रित पर्यवेक्षण। साक्षात्कार है अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली पद्धति है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। साक्षात्कार इसकी सहायता से किया जाता है तो समय सारणी की सहायता से। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षित व्यक्ति के बीच एक सर्वेक्षण में निम्न में से कौन तथ्य संग्रह की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी? तो प्रश्नावली इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रश्नावली। केस अध्ययन एक उदाहरण है एक गुणात्मक पद्धति का, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एक गुणात्मक पद्धति का। सामान्य विशेषता के आधार पर समूहों में आंकड़ा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है तो वर्गीकरण कहलाती है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कोडिंग इसे बदलने का प्रयास करता है तो गुणात्मक तथ्य को परिमाणात्मक तथ्य में, ठीक है। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉलम और रो में आंकड़ों की क्रमागत व्यवस्था कहलाती है तो टैबुलेशन कहलाती है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, टैबुलेशन। किसी शोध रिपोर्ट की प्रवेशिका का लक्ष्य होना चाहिए तो इसमें अध्ययन के निर्दिष्ट उद्देश्य की पहचान करना और शोध पत्र या लेख के लिए तार्किक आधार प्रदान करना, पाठकों का ध्यान खींचना। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक शोध की योजना बनाते समय यह बेहतर है कि विषय पर खुले दिमाग से देखा जाए। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विषय पर खुले दिमाग से देखा जाए। निम्न में से कौन तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है? तो शोध पर्सन। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शोध पर्सन। समाजशास्त्रीय शोध आवश्यक है तो समाज विज्ञानियों के लिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने में, कई सामाजिक समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में, और सी वाला इसमें क्या दिया है कि योजनागत सामाजिक विकास शुरुआत करने में। तो उपरोक्त सभी के लिए है। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
सरकारी दस्तावेज इसके आम उपलब्ध स्रोत होते हैं ऐतिहासिक शोध के। नियंत्रण शब्द का प्रयोग इसमें होता है तो प्रयोगात्मक शोध में होता है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है तो समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, समस्या का चुनाव। परिकल्पना क्या है तो कुछ अनुमान जो प्रमाणित या अप्रमाणित करते हैं, ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। परिकल्पना क्या है तो कुछ अनुमान जो प्रमाणित या अप्रमाणित करते हैं। किसी शोधकर्ता द्वारा मूल रूप से संग्रहित तथ्य कहलाता है प्राथमिक तथ्य, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक तथ्य। सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी तो ये बुक है G.A. लुंडबर्ग की, इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी तो W.F. वाइट ने, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, W.F. वाइट। जनसंख्या आंकड़े एक उदाहरण है तो द्वितक आंकड़े के, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्वितक आंकड़े एकत्र होते हैं तो दोहरा किए गए पुस्तकालयों द्वारा, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोहरा किए गए पुस्तकालयों द्वारा। अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं तो अनुसंधानकर्ता अपना अनुभव, ठीक है, अनुसंधानकर्ता का अपना अनुभव और सिद्धांत और भूतकालीन अनुसंधान। और ऑप्शन सी क्या है, प्रायोगिक पक्ष जिसमें हल की आवश्यकता है तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साहित्य पुनर्विलोकन का उद्देश्य है तो इसमें भी उपरोक्त सभी है, ठीक है। कौन कौन से दिए हैं, अमुक क्षेत्र में पहले से ही जानने वाले तथ्यों की जानकारी में सहायक, और बी वाला है साहित्य में संगतता का पता लगाना, और सी वाला ऑप्शन है वर्तमान अध्ययन किस सैद्धांतिक संदर्भ में हो रहा है उसकी जागरूकता का निरूपण, ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है, यह कथन है तो यह कथन सत्य है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जनगणना सर्वे क्यों चर्चित नहीं है तो बहुत महंगा है, अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक संख्या में अनुसंधानकर्ता की ज़रूरत, तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आत्मकथा आंकड़े एकत्र करने का स्रोत है तो द्वितक। निम्न में से किस आधार पर प्राथमिक और द्वितक में विभेद किया जा सकता है तो उद्देश्यता, संग्रहण, मूलता, तीनों के ही द्वारा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑर्गेनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक पुस्तक किसने लिखी तो ये बी मेलिनोवस्की ने लिखी थी, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन आंकड़ों को संग्रहण की विधि नहीं है, आंकड़ों के संग्रहण की विधि नहीं है तो प्रयोग विधि, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है तो साहित्य का अवलोकन, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, साहित्य का अवलोकन। किसने कहा है कि साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है तो गुडे एवं हेट ने, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सांख्यिकीय आंकड़ों को मूल रूप से बिना किसी सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग के शुद्ध प्रक्रिया या सारित किया जाता है तो इसमें कच्चे आंकड़े हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कच्चे आंकड़े। अगला और आखिर का प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का भी और इस वीडियो का भी, तो निम्न में से किसने शैक्षणिक अनुसंधान के सर्वे को संपादित किया है तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, बुच, ठीक है, बुच ने। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर का सोल्ड हल था, पेपर कोड A333 का। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।